कि आपकी डिलीवरी भी आने वाले महीनों में यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में होने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप सभी मुझे कमेंट्स में अपनी डिलीवरी डेट जरूर शेयर कीजिएगा कि आपकी डिलीवरी किस मंथ में होने वाली है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको जल्दी से ठीक करना शुरू कर देना है, क्योंकि अगर ये चीजें बिगड़ी हुई हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क पैदा तो होगा ही, साथ में घर में बच्चे के विकास पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि बहुत बुरा असर पड़ेगा। बच्चे का विकास कहीं ना कहीं कम रह जाएगा। इसीलिए आपको इन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है और इन चीजों को जल्द से जल्द ठीक कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमेशा की तरह मैं हूं आप सभी की फ्रेंड रेशू और आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जिसके लिए आपको कोशिश शुरू कर देनी है वो है बच्चे का हेड डाउन होना। अगर आपके बच्चे ने अभी तक हेड डाउन नहीं लिया है तो आपको फिर इसके लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हो तो बच्चे का हेड डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि बच्चे का सर नीचे आना, आपके प्राइवेट पार्ट एरिया की साइड योनि के रास्ते में बच्चे का सर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होगी। अगर बच्चे का सर दाएं बाएं या ऊपर है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, सिजेरियन डिलीवरी होगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा एक्टिव रहना शुरू कर देना है। जैसे कि घर के छोटे मोटे काम आप करते हो, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधा घंटे सुबह शाम वॉकिंग जरूर शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ सीढ़ियों का उतरना चढ़ना भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इससे भी बच्चा जल्द से जल्द हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, लेकिन केयरफुली करें, यानी कि बहुत सावधानी से ही सीढ़ियों का उतरना चढ़ना करें। कंफर्टेबल कपड़े पहने, कंफर्टेबल अपनी चप्पल पहने और जो ग्रिल होती है सीढ़ियों के साइड में उसका सपोर्ट लेकर ही आपको सीढ़ियां उतरना चढ़ना करना चाहिए। इसके लिए आप 8 से 10 सीढ़ी चढ़ सकते हो और उतर सकते हो धीरे धीरे। आपके साथ कोई जरूर होना चाहिए, अकेले ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आप स्क्वाटिंग कीजिए, जैसे कि आप इंडियन टॉयलेट का यूज करते हो वैसे आपको जमीन पर बैठना है, जितना ज्यादा आप बैठ सको, जितने टाइम तक के लिए भी। तो इन चीजों से क्या होगा कि आपका बच्चा जन्म की सही पोजीशन में आ जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी में आपके आसानी होगी। तो बच्चा अगर आपका अभी तक उल्टा आड़ा तिरछा है तो उसको जल्द से जल्द ये टिप्स अपनाकर अपनी हेड डाउन पोजीशन में ले आइए। सेकंड चीज है आपका HB यानी कि खून की मात्रा, आपका शुगर और BP। अगर इनमें से एक भी चीज बिगड़ी हुई है तो भी नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क पैदा होगा। ऐसे में अगर आपके शरीर में खून की मात्रा 11 पॉइंट से कम है, यानी कि 11 पॉइंट से कम है, तो आपको खून जल्दी से जल्दी बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए आप अपनी आयरन जो गोली ले रहे हो वो तो टाइम टू टाइम लेना ही है, लेकिन गोली लेने के आपको 10 से 15 मिनट बाद 1 कप पानी लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है और उसको ले लेना है आपको आयरन की गोली लेने के 10-15 मिनट बाद। ये शर्तिया उपाय होता है, इससे आपका HB जल्द से जल्द बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि खून की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आप अपनी डाइट में चुकंदर, अनार, टमाटर, गाजर ये भी ले सकते हो, इससे भी खून की मात्रा तेजी से बढ़ती है। सेकंड चीज आती है शुगर। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपका शुगर लेवल हाई हो रहा है तो ऐसे में फिर जो डॉक्टर आपको सलाह देता है ना वही आपको करना चाहिए। शुगर वगैरह बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, जैसे डॉक्टर आपको रहने को बोलता है वैसे, क्योंकि अगर डिलीवरी तक आपका शुगर नॉर्मल हो गया तो फिर आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन अगर शुगर हाई हो रहा है तो प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट आता है BP। अगर आपका BP प्रेगनेंसी में हाई रहता है तो प्रॉब्लम होगी ही होगी आपको नॉर्मल डिलीवरी में। इसीलिए अपने BP को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा नमक का सेवन मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जूसेस लीजिए, यानी कि लिक्विड ज़्यादा लीजिए। और जो घी वगैरह है, चिकनी चीज़ें हैं ना, तेल वगैरह की ज़्यादा चीज़ें, घी वगैरह ज़्यादा है, जो दूध भी एकदम मलाई वाला है, तो इन चीज़ों से भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चिकनाहट वाली जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादा नमक होता है, ये आपके BP को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इन चीज़ों को अभी थोड़ा स्टॉप कीजिए जिससे कि आपका BP नॉर्मल पे आए। क्योंकि अगर आपका HB बिगड़ा हुआ है या शुगर बिगड़ा हुआ है या BP बिगड़ा हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। तो इन चीज़ों को जल्द से जल्द ठीक करना शुरू कर दीजिए। तीसरी चीज़ है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो है सर्विक्स का मुंह खुलना, यानी कि बच्चेदानी का मुंह टाइम पर खुलना। अगर बच्चेदानी का मुंह आपका टाइम पर नहीं खुल पाता है तो फिर क्या होता है, सिजेरियन डिलीवरी होती है। तो 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुलना डिलीवरी टाइम तक जरूरी होता है। जैसे कि आपका 8वें महीने का एंड चल रहा है या 9वां महीना चल रहा है तो इस टाइम गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। दिन में कम से कम 3-4 बार गुनगुना पानी जरूर पीजिएगा, सुबह उठ के ही तुरंत पीजिएगा। तो इससे आपकी पेल्विक मसल्स को रिलैक्स मिलेगा, वो फ्लेक्सिबल होंगी, यानी कि फैलेंगी। जल्द से जल्द आपका सर्विक्स खुलेगा, बच्चा भी अपनी जन्म की सही पोजीशन में नीचे खिसकना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ये भी जरूरी है। तो साथ ही साथ आपको 4 खजूर डेली लेने हैं।
आपका चाहे 8वां या 9वां महीना चल रहा है तो आप 4 खजूर दूध में उबाल कर ले सकते हो, ठीक है ना। छान कर रात को सोने से पहले पीकर सो जाइए, तो इससे भी बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलता है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह कर लीजिए, आप बटरफ्लाई कर लीजिए, स्क्वाटिंग कर लीजिए, जैसे कि इंडियन टॉयलेट का यूज़ आप कर सकते हो अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छा है। इससे भी आपका सर्विक्स जल्दी ओपन होता है, पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं आपकी, ठीक है ना। तो बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए भी कोशिश शुरू कर दीजिए। 4th पॉइंट है जो जरूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो है स्ट्रेस। अगर आपको डिलीवरी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, अभी आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते रहते हैं, डिलीवरी कैसे होगी, मैं तो बहुत डर लगता है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है, ऐसी कुछ बातें अगर आपके मन में आती हैं, उससे आपको चिंता होती है, बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप ज़्यादा चिंता में रहोगे, टेंशन ज़्यादा लोगे, जो लेबर पेन लाने वाले हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज नहीं हो पाएंगे, जिससे कि ईडीडी निकलने के बाद भी आपका लेबर पेन नहीं आएगा और सिजेरियन के चांसेस बनेंगे। इसीलिए इस टाइम स्ट्रेस को बिल्कुल बाय बाय बोल दीजिए और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अपनी प्रेगनेंसी को जितना हो सके एंजॉय कीजिए और नॉर्मल डिलीवरी को उसी टाइम के लिए छोड़ दीजिए, जैसे होगी आराम से हो जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि हर महिला का जो एक्सपीरियंस है वो अलग होता है, किसी को ज़्यादा दर्द होता है तो किसी की कम दर्द में बहुत ही कम समय में डिलीवरी हो जाती है। देखा जाएगा जो भी होगा, बट आपको बस अपने आप में पॉजिटिव रहना है और यही अपने आप से कहना है कि मैं कर लूँगी, अपने बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जन्म दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा हम अच्छा सोचते हैं ना, हमारे साथ उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अच्छा अच्छा सोचिए, खुश रहिए, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिव रहा होगा। तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को और भी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाए।